सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी डीएलएड की बुक्स को लेंगे। उसमें जो यूनिट्स हैं उसके अंदर जो टॉपिक है यानी टॉपिक वाइज हम टॉपिक को वीडियो में हम अपनी कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आज मैंने अपनी बुक ली है टेक्स्ट बुक ऑफ आर्ट एजुकेशन यानी आर्ट्स की जो बुक है जिसे हमें 10 सब्जेक्ट में से एक ये सब्जेक्ट है जिसका हमें एग्ज़ाम देना होता है। तो उसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और जो बुक में टॉपिक्स हैं उनकी क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर इस टॉपिक में इस वीडियो के बाद आपकी कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। तो देखिए, हमने एस्थेटिक वर्ड अपने आसपास कहीं ना कहीं सुना होगा जिसके बारे में आज हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन एजुकेशन वर्ड, जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाना या बच्चों का पढ़ना नहीं होता, सिर्फ उन्हें किसी टॉपिक के ऊपर नॉलेज देना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है लाइफ एक्सपीरियंसेस जो बच्चा लेता है। बच्चे की लाइफ में सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, चाहे वो स्कूल में आके ले रहा हो, अपने घर से ले रहा हो, अपनी सोसाइटी से ले रहा हो, ठीक है, और वो किसी भी तरीके से ले सकता है। फॉर्मल यानी हम उसे डायरेक्ट सिखा सकते हैं, जो कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, जिसको लोग एजुकेशन समझते हैं। वो एजुकेशन होती है लेकिन वो एजुकेशन का सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक उसका हिस्सा है। एजुकेशन का एक मतलब बहुत बड़ा मीनिंग होता है। जैसे कि जो हम बच्चों को डायरेक्ट सिखा रहे हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है कि हमने बच्चों को बता दिया कि ऐसे हमें करना है, ऐसे हमें करना है। फिर दूसरा तरीका होता है एक इनफॉर्मल तरीका। इनफॉर्मल तरीका क्या होता है? अब बच्चे हैं वो अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, मेरी टीचर कैसा बिहेव कर रही है, तो ये हो गया एजुकेशन। ठीक है, तो एस्थेटिक्स का मतलब हम देखते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा है, एस्थेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डीलिंग विद सच नोशंस एज द ब्यूटी, अगली, सब्लमाइन एंड कॉमिक। इसका मतलब है कि हम जब किसी चीज़ को देखें तो वो कैसी दिखती है, हमें उसे उस नज़रिए से देखना है कि वो सुंदर है, फ़नी है, अच्छी नहीं लग रही। तो वो हमारा एस्थेटिक पर्सपेक्टिव हो गया एक चीज़ को लेके। अगर किसी ने क्या कहते हैं स्काई को देखा और उसे वो स्काई बहुत प्यारा लगा तो वो उसका एस्थेटिक पर्सपेक्टिव हो गया, उसको एस्थेटिकली वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो एस्थेटिक का मतलब होता है परसेप्शन थ्रू सेंसेस, यानी हमारी 5 सेंसेस होती है। ठीक है, 5 इंद्रियां होती हैं, उसके थ्रू अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं कि वो चीज़ कैसी है, वो हमारा एस्थेटिक्स कहलाता है। ठीक है, और ये बेसिकली हमें बताता है कि सुंदरता देखना, किसी भी चीज़ के अंदर हमें सुंदरता देखनी है। अब पहले क्या होता था, एस्थेटिक्स का मतलब होता था कि दिखने का तरीका, लेकिन सिर्फ दिखना नहीं, अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, किसी चीज़ को हम फील कर रहे हैं। क्या होता है, जब हम शांति में बैठे होते हैं, हमें हवा की आवाज़ आ रही है, हमें नदी की आवाज़ आ रही है, हमें बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ये भी एक एस्थेटिक पर्सपेक्टिव है हमारा किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखो, एस्थेटिक इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, यानी कि डिसिप्लिन ऑफ स्टडी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एरिया ऑफ एकेडमिक इंक्वायरी। यानी हम अगर एकेडमिकली देखें, यानी हम पढ़ाई से रिलेटेड देखें, तो किस किस एरिया पे हम स्टडी करते हैं, तो उसमें से एक एस्थेटिक भी है। यानी पढ़ते वक्त हम एस्थेटिक्स पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है, और ये बताता है कि हमें किसी भी आर्ट्स को, किसी भी कुदरत की बनाई हुई चीज़ को या हमारी बनाई हुई चीज़ को कैसे अप्रिशिएट करना है, उसकी सुंदरता देखनी है। ये हमें बताता है कि हमारे एक इमोशंस कैसे हैं, हमें अपने इमोशंस को एनालाइज करना होगा किसी भी चीज़ को देख के। यानी अगर हमने एक सीनरी देखी तो सीनरी को देखते ही जो हमारा फर्स्ट थॉट आएगा या फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा होगा, या बच्चे का एक्सप्रेशन आएगा, वो हमें एनालाइज करना है। ठीक है, अब देखो, अब ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, और बच्चों को इसकी अवेयरनेस और अपने आसपास चीज़ों की एप्रिसिएशन, यानी कि जो हमारे आसपास सुंदर चीज़ें हैं उसकी तारीफ़ करना, उसको एप्रिशिएट करना, ये क्वालिटी हम टीचर्स को बच्चों में डेवलप करवानी होती है। एस्थेटिक नॉलेज बच्चों के अंदर डेवलप करवानी होती है। तो देखो, एस्थेटिक जो एजुकेशन है वो हेल्प करेगी बच्चों को कि कोई चीज़ कैसी है, वो कैसी दिखती है, वो कैसी सुनाई दे रही है, वो कैसी चल रही है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कैसी हैं, उसकी सुंदरता हमें ऑब्ज़र्व करनी है, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो या ड्रामा हो।
ठीक है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे कि बच्चों को हम क्या क्या सिखाएंगे, जैसे हाउ डू वी फील व्हेन वी सी अ सैड फिल्म। अगर हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि आप बताओ कि अगर आपने कोई प्यारा सा सॉन्ग सुना है, मेलोडियस सॉन्ग सुना है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, आपके क्या प्रतिक्रिया होगी। उसके बाद हम वो पूछ सकते हैं बच्चों से कि अगर आपने एक फ़नी प्ले देखा है, कोई जोक देखा है, या फिर आपने कोई सीरियल ऐसा देखा है जो थोड़ा फ़नी है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसा आपको फ़ील होता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों की एस्थेटिक फीलिंग्स कैसी हैं, वो एस्थेटिकली कैसे देख पा रहे हैं। और जब हम उनसे पूछेंगे तो वो अपने आप के बारे में सोचेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, और ठीक है, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। एस्थेटिक्स इन एजुकेशन को लेके मतलब एस्थेटिक क्या है और उसके एजुकेशन के अंदर हम उसे कैसे इंक्लूड करेंगे, डिफरेंट राइटर्स ने उसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप इसमें से कोई एक या दो पिक कर सकते हैं। और जब आपके एग्ज़ाम में आएगा कि व्हाट इज़ एस्थेटिक्स एंड व्हाट, या फिर ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, तो वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं। लेकिन आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि डिफरेंट राइटर्स के क्या व्यू हैं, उसके बाद आप अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप इसमें से, ये बहुत इजी डेफिनेशंस है, बहुत बेसिक इंग्लिश में लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंस क्या है, हम बच्चों को जो एस्थेटिक एजुकेशन दे रहे हैं, अपनी एजुकेशन में एस्थेटिक्स को ऐड कर रहे हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, हम बच्चों के लिए कोई अलग क्लास नहीं लगाएंगे एस्थेटिक्स पढ़ाने के लिए। हम उन्हें जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे ईवीएस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसमें हमें इंक्लूड करके बच्चों को एस्थेटिक के बारे में बताना होगा, उनके अंदर एस्थेटिक पर्सपेक्टिव को डेवलप करवाना होगा। तो ये हमारी एजुकेशन में ज़रूरी क्यों है, क्यों हम इस चीज़ पे ध्यान दें। तो सबसे पहला है ताकि बच्चों के अंदर एस्थेटिक क्वालिटीज़ डेवलप हो सके, बच्चे शेप्स को देखें, शेड्स, पिक्चर्स, इन सबको देखें, फिर वो रिकॉग्नाइज़ करें कि ऐसी शेड्स होती हैं, फिर उनको अप्रिशिएट करें कि हमारी नेचर जो है या हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब अगर आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एस्थेटिक्स इन एजुकेशन क्या होगा, तो अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं तो पॉइंट्स आप डायरेक्ट लिखकर अपनी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं होता कि आपको रट के जाना है और यही एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है वो है टू द एबिलिटी टू एक्सप्रेस एस्थेटिक क्वालिटीज़। जब हम बच्चों को एक पिक्चर दिखा के या उनसे क्वेश्चन पूछ के कि आपको कैसा लगता है अगर आप एक इमोशनल मूवी देखते हैं, तो बच्चे उसे एक्सप्रेस करेंगे, तो बच्चों की एक्सप्रेसिव क्वालिटीज़ भी बढ़ेंगी, इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। फिर बच्चों की क्रिएटिव कैपेबिलिटी बढ़ेंगी, वो सोचेंगे, सब बच्चों के अलग अलग आंसर होंगे एक ही चीज़ को लेके। अगर हम किसी बच्चे को, कई सारे बच्चों को एक चीज़ दिखाते हैं तो सबके आंसर्स अलग होंगे, तो इससे बच्चों की क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी, वो दूसरों के आंसर सुनेंगे, अपने और आंसर्स को एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एस्थेटिक जजमेंट और इवेलुएटिंग एस्थेटिक क्वालिटीज़। तो वो जजमेंट भी अपनी पास कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में ऐसा लगा या ऐसा मुझे नहीं लगा, इसमें ये चीज़ हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, तो वो एक अपनी जजमेंट भी दे सकते हैं अगर हम उन्हें मौका देंगे तो। फिर जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है वो है एस्थेटिक एजुकेशन इज़ एसेंशियल कॉम्पोनेंट इन अपब्रिंगिंग। बच्चों के पालन पोषण में एस्थेटिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो दूसरों को अप्रिशिएट करें। अब वो अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, हमारे आसपास की ब्यूटी और हार्मनी को, तो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट, प्लेजर, ये सब भी बढ़ेगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है एस्थेटिक एजुकेशन एनेबल लर्नर एक्सप्रेस देयर व्यू। उससे उन्हें अपने आइडियाज़, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आएगा, उनकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, उनको एक्सप्रेसिवनेस उन बच्चों की बढ़ेगी उससे, क्योंकि वो खुद किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक एजुकेशन इज़ अ स्पेसिफिक इंटरैक्शन ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशंस। तो वो हमारे मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट में हेल्प करेगी अगर हम बच्चों को एस्थेटिक एजुकेशन दे रहे हैं तो, और उनकी इमोशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एस्थेटिक एजुकेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ सेंसरी इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिटी।
एस्थेटिक एजुकेशन से क्या होगा, बच्चे सेंसेस के थ्रू फील करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये चीज़ रियलिटी में है। जैसे अगर मैंने एक पिक्चर दिखाई बच्चों को वाटरफॉल की, तो वो उन्होंने अपनी आइज़ के थ्रू उस चीज़ को फील किया, फिर वो इमेजिन करेंगे कि वो रियलिटी में वो चीज़ कैसे दिख सकती है, फिर वो उसे एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है एस्थेटिक एजुकेशन डेवलप द एबिलिटी टू सी एंड फील द ब्यूटी ऑफ हारमनी। फिर वो ये देखेंगे कि हर एक चीज़ में कैसी ब्यूटी है, खुद उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इससे इमेजिनेशन बढ़ेगी। एप्रिसिएशन क्या होता है, तारीफ़ करना, दूसरों को एप्रिसिएट करना, ये उनके अंदर क्वालिटी बढ़ेगी। एस्थेटिक एजुकेशन एंड द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है एस्थेटिक एजुकेशन बच्चों की। फिर है एस्थेटिक एजुकेशन ओपन अप एरियाज ऑफ लर्निंग, बच्चों के लिए लर्निंग के एरियाज़ को खोल देगी, जैसे द पावर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट टू ट्रांसफॉर्म चिल्ड्रन एंड टीचर्स। चिल्ड्रंस में और टीचर्स में एक पॉजिटिव चेंजेस लाता है एस्थेटिक एजुकेशन। स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टीचर्स उनसे ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स को भी अच्छा फील होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आंसर सिर्फ येस और नो में आता है, जैसे हम बोलेंगे, या फिर वन वर्ड में आता है, जैसे हम पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो वो सिर्फ अपना नाम बताएंगे, ठीक है, उसमें वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम पूछेंगे कि क्या कल संडे था, तो बच्चे येस या नो में आंसर देंगे बस। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपनी तरफ से आंसर्स दे सकते हैं, तो इस वजह से क्या होगा, रिलेशंस भी डेवलप होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फील करना, ठीक है, और जब उस चीज़ को हमने फील करा तो उसके लिए हमारे इमोशंस कैसे निकल के आए, वो होता है हमारी सेंसिबिलिटी, कि एक बच्चा कितना सेंसिबल है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है। तो एस्थेटिक सेंसिबिलिटी क्या होता है कि हम कैसे चीज़ों को अच्छी तरीके से अपने अंदर सोचेंगे, ठीक है, ब्यूटी को अप्रिसिएट करेंगे, हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं उनकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या था कि बच्चों को अंदर जो हमारे आसपास की ब्यूटी है उसे फील करवाना थ्रू सेंसेस, और वो उसको अप्रिशिएट करे। अगर ये हम उसे पढ़ाएंगे, अपनी क्लास में इंक्लूड करके चलेंगे, तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।